बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस और क्लास है 9th। ये हमारा लेक्चर नंबर 16 है और इसमें हम वीक 2 का जो सिलेबस है उसका कुछ पोर्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 का कुछ पोर्शन जो है वो स्टडी किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, वीक 10 का जो सिलेबस है वो इन टॉपिक्स में मुश्तमिल है। फर्स्ट है गेटिंग स्टार्टेड विद GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें आ जाता है बेसिक आइकन्स ऑफ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम और मैनेजिंग डाटा फाइल्स एंड फोल्डर्स। और इसके साथ साथ है सिस्टम इंस्टॉलेशन ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, इंस्टॉलेशन ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और विंडोज़ डिफेंडर। तो इस वीक में 2 लेक्चर्स होंगे। तो इस फर्स्ट लेक्चर में हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे, गेटिंग स्टार्टेड विद GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक आइकन्स ऑफ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम और मैनेजिंग डाटा फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वीक 10 का जो रिमेनिंग सिलेबस है जिसमें सिस्टम इंस्टॉलेशन आ जाता है ये हम कवर करेंगे। आज के टॉपिक्स के लिए बुक के जो पेजेस आपने स्टडी करने हैं उनमें पहला पेज है पेज नंबर 44, ठीक है। और इस पे ये टॉपिक शुरू होता है गेटिंग स्टार्टेड विद GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद आपने पेज नंबर जो है 45 स्टडी करना है। इसी तरह पेज नंबर जो है 46, इस पे भी ये टॉपिक कंटिन्यू है और फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाता है मैनेजिंग डाटा फाइल्स एंड फोल्डर। और इसी तरह आपने पेज नंबर 47 जो है यहाँ तक स्टडी करना है। गेटिंग स्टार्टेड विद GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारा टॉपिक है। GUI ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पहले हमने डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं, यानी कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन के लिए जो है यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करता है, यानी कि एक ग्राफिकल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें विंडो होती है, आइकन, मेन्यू वगैरह होते हैं, ठीक है। माउस पॉइंटर का इस्तेमाल होता है। ये ऐसा इन्वायरमेंट होता है जिसको जो किसी भी यूज़र के लिए इसको सीखना जो है नहायत आसान होता है, ठीक है। तो इसमें जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो एक स्क्रीन के ऊपर रेक्टेंगुलर एरिया में आती है जिसे हम विंडो कहते हैं। जैसे देखें ये इन्फॉर्मेशन जो है ये एक विंडो में आई है। इस तरह ये इन्फॉर्मेशन जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये प्रोग्राम जो है एक विंडो में ओपन हुआ है। हर विंडो के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे टाइटल बार है, उसके बाद जो है ये कंट्रोल बटन्स होते हैं, इस तरह स्क्रॉल बार्स होती हैं, इसके और मुख्तलिफ बटन्स होते हैं, मेन्यूज़ होते हैं, ठीक है। मेन्यू क्या होता है, लिस्ट ऑफ कमांड होती है। जैसे हमने ये टेक्स्ट को सिलेक्ट किया तो राइट क्लिक करने से ये कमांड्स ओपन होगी। फाइल मेन्यू को क्लिक करेंगे तो फाइल मेन्यू से रिलेटेड कमांड, जैसे फाइल ओपन करना, सेव एज करना, प्रिंट करना, उसकी कमांड्स ओपन हो जाती हैं। तो हम इस इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ये GUI ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स ए यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। ये इसकी सबसे पहली खासियत है कि GUI ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करता है, यानी कि यूज़र को जो स्क्रीन प्रोवाइड की जाती है कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन के लिए वो यूज़र फ्रेंडली होती है, यानी कि इसको सीखना, समझना, उसको इस्तेमाल करना नहायत आसान होता है। दिस मेक्स इट ईजियर फॉर पीपल विद लिटल कंप्यूटर स्किल्स टू ऑपरेट द कंप्यूटर। यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस होने की वजह से ये आम लोगों के लिए जिनको कंप्यूटर की ज़्यादा स्किल्स वगैरह नहीं होती, ज़्यादा महारत नहीं होती, कंप्यूटर के बारे में वो ज़्यादा नहीं जानते, वो भी इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक GUI combines 4 elements which are window, icon, menu and pointer। GUI इंटरफेस जो होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो होता है, उसमें आमतौर पर 4 एलिमेंट्स होते हैं, 4 अनासर होते हैं या 4 कंपोनेंट्स होते हैं मेन, जिनमें हम कहते हैं विंडो, आइकन, मेन्यू और पॉइंटर। विंडो ये रेक्टेंगुलर एरिया जिसमें इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की जाती है। आइकन जो होते हैं स्मॉल ग्राफिकल इमेजेस होते हैं। मेन्यू जो होते हैं लिस्ट ऑफ कमांड्स होती हैं, जैसे ये राइट क्लिक करने से ये मेन्यू ओपन हो गया, स्टार्ट मेन्यू है। इसी तरह जो पॉइंटर होता है माउस पॉइंटर को इस्तेमाल करते हुए हम इस इन्वायरमेंट में काम कर सकते हैं। ऑल द इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन इज प्रेजेंटेड इनसाइड ए विंडो। इस इन्वायरमेंट में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो स्क्रीन के ऊपर एक विंडो के अंदर जो है वो दिखाई जाती है, यानी कि विंडो के अंदर जो वो चीज़ ओपन होती है। Small graphical symbols known as icons are used to represent files, folders, drives, programs and commands। ये जो है ये हमारे पास आइकन की डेफिनेशन होती है कि आइकन किसे कहते हैं। ये स्मॉल ग्राफिकल इमेज होता है, ये सिंबल होता है, ठीक है।
जो कि किसी फाइल को रिप्रेजेंट करता है, फोल्डर को, ड्राइव्स को, प्रोग्राम्स को एंड कमांड्स को। जैसे आपने देखा फोल्डर का जो येलो कलर का सिंबल होता है, या हम उसे कहते हैं कि इमेज होता है, फोल्डर को रिप्रेजेंट करता है। मुख्तलिफ फाइल्स के लिए मुख्तलिफ जो सिंबल्स या इमेजेस होते हैं, ड्राइव्स के भी इमेजेस होते हैं, ठीक है। और इस तरह प्रोग्राम्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ठीक है, या कोई और प्रोग्राम है, जैसे हम कहते हैं एडोब एक्रोबैट रीडर है, उनके अपने अपने सिंबल्स होते हैं। तो इस तरह जो मुख्तलिफ कमांड्स होती हैं, जैसे बोल्ड करना, टैली करना, अंडरलाइन करना, ये कमांड्स हैं, उनके भी सिंबल्स होते हैं। तो आइकन बेसिकली एक स्मॉल ग्राफिकल सिंबल या इमेज होता है जो मुख्तलिफ चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। मेन्यूज़ प्रेजेंट इन वेरियस कमांड्स फ्रॉम विच द यूज़र मेक्स ए सिलेक्शन विद ए पॉइंटिंग डिवाइस। मेन्यूज़ किसे कहते हैं? ये बेसिकली मुख्तलिफ कमांड्स होती हैं जिनमें से यूज़र जो है कोई एक सेलेक्ट करता है, कोई कमांड जो है सेलेक्ट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ ए पॉइंटिंग डिवाइस, ऐसे पॉइंटर की मदद से, यानी कि माउस की मदद से। जैसे हम देखते हैं फाइल मेन्यू को ओपन करें तो फाइल से रिलेटेड कमांड्स ओपन हो जाती हैं, ठीक है। जैसे नई फाइल ओपन करना, प्रीवियस फाइल को या पहले से मौजूद फाइल को ओपन करना, या हम कहते हैं सेव करना, सेव एज करना, प्रिंट करना, एक्सपोर्ट करना फाइल को, इस तरह जो है मेन्यू होता है। इस तरह स्टार्ट मेन्यू होता है, स्टार्ट पर क्लिक करें तो ये लिस्ट ऑफ इंस्टॉल प्रोग्राम जो आपके पास होते हैं उनको ओपन कर देता है। उनमें से हम कोई प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस या कीबोर्ड, ठीक है। इसी तरह राइट क्लिक करें किसी टेक्स्ट के ऊपर तो वो भी एक मेन्यू ओपन हो जाता है जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट वगैरह की ऑप्शन आती हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ मेन्यूज़ के बेसिकली क्या होता है, लिस्ट ऑफ कमांड्स होते हैं जिनमें से यूज़र कोई कमांड जो है सेलेक्ट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ ए पॉइंटिंग डिवाइस। Mouse or touchpad is used as pointing device for performing different tasks such as selecting an option or opening a file, folder or program। ये हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहले पढ़ा कि आइकन है, विंडो के बारे में पढ़ा, मेन्यूज़ के बारे में। अब माउस या टच पैड क्या होता है? ये एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, यानी कि मुख्तलिफ चीज़ों को पॉइंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो स्क्रीन पे होती हैं, या मुख्तलिफ काम करने के लिए, जैसे कि कोई फाइल को कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना, एक नई फाइल को ओपन करना, या फोल्डर को ओपन करना, ठीक है, या किसी प्रोग्राम को चलाना, ठीक है। इस तरह ये टेक्स्ट को सिलेक्ट करना, तो माउस या टच पैड की मदद से हम मुख्तलिफ काम जो है वो कर सकते हैं। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो हम इस इन्वायरमेंट में इस्तेमाल करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक आइकन्स ऑफ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक्सरसाइज में एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है कि डिस्क्राइब बेसिक आइकन्स ऑफ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले हम आइकन की डेफिनेशन देखते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। एन आइकन इज़ ए स्मॉल ग्राफिकल सिंबल दैट रिप्रेजेंट ए फाइल, फोल्डर, एप्लीकेशन और डिवाइस। आइकन जो होता है एक छोटा ग्राफिकल सिंबल होता है या इमेज होता है, ठीक है, जो कि किसी फाइल को, फोल्डर को, या किसी एप्लीकेशन, प्रोग्राम को, या किसी डिवाइस को, डिवाइस का मतलब जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर वगैरह, इनको रिप्रेजेंट कर सकता है। There are some special system icons such as recycle bin and computer that are kept on the desktop। चंद ख़ास सिस्टम आइकन्स होते हैं, इनके विंडोज़ के आइकन होते हैं, सिस्टम के होते हैं, जिनमें एक रिसाइकल बिन है और माई कंप्यूटर है, जिनको आमतौर पर डेस्कटॉप पे रखा जाता है। आइकन हैज़ ए लेबल एट द बॉटम डिस्क्राइबिंग इट्स नेम। हर आइकन के साथ इसके बॉटम पे जो है एक लेबल यानी कि डिस्क्रिप्शन होती है, जिससे हमें पता चलता है उसके नाम को, इसका नाम क्या है, यानी कि ये आइकन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिक आइकन्स ऑफ विंडोज़ 7। और पहले हमने आइकन की डेफिनेशन देखी, अब हम देखते हैं जो बुनियादी आइकन है विंडोज़ 7 में इस्तेमाल होते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है रिसाइकल बिन है, इस तरह कंप्यूटर आइकन है, थर्ड जो है फोल्डर आइकन है, इस तरह जो है ये फाइल आइकन है, और फिफ्थ जो है प्रोग्राम आइकन है, और सिक्स जो है हमारे पास शॉर्टकट आइकन्स हैं। तो ये डिफरेंट आइकन्स हैं। अब हम इनको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। बेसिक आइकन्स ऑफ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम में पहला आइकन है रिसाइकल बिन। इट इज़ ए टेम्परेरी प्लेस, हम इसको फोल्डर भी कह सकते हैं, फॉर आइटम्स दैट द यूज़र डिलीट्स फ्रॉम द हार्ड डिस्क। ये एक आर्जी जगह होती है, यानी कि ये एक ऐसा फोल्डर होता है उन आइटम्स के लिए, उन चीज़ों के लिए, यानी कि फ़ाइल, फोल्डर्स वगैरह के लिए जो यूज़र जो है हार्ड डिस्क से डिलीट करता है। यानी कि हार्ड डिस्क से अगर कोई चीज़ डिलीट की जाती है तो वो रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाती है। व्हेन ए फाइल और फोल्डर इज डिलीटेड फ्रॉम ए हार्ड डिस्क इट गोज़ टू द रिसाइकल बिन।
यानी कि अगर कोई फाइल या फोल्डर को डिलीट किया जाए तो वो रिसाइकल बिन में चला जाता है, यानी कि वहाँ पे स्टोर हो जाता है आर्जी तौर पर। द यूज़र कैन रिस्टोर इट टू इट्स ओरिजिनल लोकेशन। जो चीज़ आपने डिलीट की होती है तो रिसाइकल बिन को ओपन करके आप उस चीज़ को, उस फाइल या फोल्डर को रीस्टोर कर सकते हैं, यानी कि उस वापस अपनी जगह पे स्टोर कर सकते हैं, अपनी लोकेशन पे जो स्टोर कर सकते हैं। यूज़र कैन आल्सो डिलीट ए फाइल और फोल्डर परमानेंटली फ्रॉम द रिसाइकल बिन। और इसी तरह अगर आप रिस्टोर नहीं करना चाहते हैं उस फाइल या फोल्डर को, परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, मुस्तकिल तौर पर डिलीट करना चाहते हैं हार्ड डिस्क से, तो ये काम भी आप रिसाइकल बिन से कर सकते हैं। यानी कि जब आप रिसाइकल बिन को ओपन करेंगे राइट क्लिक करने के बाद, ठीक है, तो आपको डिलीटेड फाइल या फोल्डर नज़र आ जाएंगी। उनमें से जो फाइल या फोल्डर आप रीस्टोर करना चाहते हैं तो उसके ऊपर राइट क्लिक करें तो ऑप्शन आ जाएगी इसको रीस्टोर करना है या डिलीट करना है। तो रीस्टोर करेंगे तो वो चीज़ रिसाइकल बिन से ख़त्म होके अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे जो है वापस चली जाएगी। अगर आपने डिलीट का बटन प्रेस कर दिया तो फिर वो चीज़ परमानेंटली हार्ड डिस्क से डिलीट हो जाएगी। कंप्यूटर आइकन। विंडोज़ 7 के डेस्कटॉप पे ये आइकन जो होता है, इस तरह का जो इमेज है, ये कंप्यूटर आइकन को रिप्रेजेंट करता है। इसको डबल क्लिक करने से इस तरह की विंडो जो है ओपन होती है, जो उस कंप्यूटर पे जो ड्राइव्स हैं, यानी कि सी ड्राइव, डी ड्राइव और ये एफ वगैरह ड्राइव, उनको शो करवाती है। और इससे हमें ये पता चलता है कि इस कंप्यूटर में कितनी ड्राइव्स हैं और इनमें कितना डाटा जो है वो, कितनी स्पेस ऑक्युपाइड है, कितनी फ्री है। और इस तरह ये जो विंडो होती है, ठीक है, इससे हम जो है इन ड्राइव्स में नेविगेट कर सकते हैं और अपने फाइल फोल्डर को मैनेज कर सकते हैं। कंप्यूटर आइकन अलाउज अ यूज़र टू एक्सेस द कंटेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर ड्राइव्स एंड मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर। कंप्यूटर आइकन जो होता है ये यूज़र्स को ये सहूलत देता है कि वो कंप्यूटर ड्राइव्स के जो कंटेंट्स हैं, उसके जो डाटा है उसको एक्सेस कर सके एंड मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर्स वगैरह को मैनेज कर सके, यानी कि उनका नाम चेंज कर सके, उनको व्यू कर सके, उनको जो है एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में मूव कर सके, ठीक है, या डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर सके। ये इस तरह चीज़ों को मैनेज करने के लिए ये हेल्पफुल होता है। व्हेन यूज़र डबल क्लिक्स ऑन कंप्यूटर आइकन इट विल ओपन ए विंडो सिमिलर टू द वन शोन इन फिगर। जब यूज़र जो है एक डबल क्लिक करता है इस आइकन को तो ये इस तरह की विंडो, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, इस तरह की विंडो जो है, ये विंडो 7 में, ये विंडो 10 में, इस तरह की विंडो जो ओपन होती है। ये विंडो क्या करती है, द डिस्प्ले द ड्राइव्स प्रेजेंट इन द कंप्यूटर। ये विंडो उस कंप्यूटर में जो ड्राइव्स मौजूद हैं उनको दिखाती है, यानी कि सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, कितनी ड्राइव्स हैं और हर ड्राइव का साइज़ और उसके साथ साथ उसमें कितनी स्पेस फ्री है, कितनी ऑक्युपाइड है, ये चीज़ें शो करवाती है। इट इज़ यूज टू नेविगेट एंड मैनेज द कंप्यूटर रिसोर्सेज। ये विंडो जो होती है, यानी डबल क्लिक करने से विंडो ओपन होती है, इससे हम जो है एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में जा सकते हैं, ठीक है, नेविगेट कर सकते हैं और इसी तरह जो है अपने रिसोर्सेज को, फाइल फोल्डर वगैरह को मैनेज कर सकते हैं। फोल्डर आइकन। फोल्डर आइकन रिजेंबल्स ए फिज़िकल फाइल फोल्डर। फोल्डर आइकन जो होता है, जैसे ये सामने देखते हैं, ये मुख्तलिफ फोल्डर्स जो हैं हमारे पास हैं, ये फ़िज़िकल फ़ाइल फोल्डर से मुशाबिहत रखता है। फ़िज़िकल फ़ाइल जैसे किसी ऑफिस वगैरह में मुख्तलिफ फाइल्स होती हैं, उनको रखने के लिए फ़ोल्डर होता है, तो कंप्यूटर में भी यही कॉन्सेप्ट दिया गया है कि फ़ाइल वगैरह को स्टोर करने के लिए फ़ोल्डर जो है वो बनाए जाते हैं। इट इज़ यूज़ टू स्टोर फाइल्स। फ़ोल्डर के अंदर जो है आमतौर पर फाइल्स रखी जाती हैं, लेकिन फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर भी बनाते हैं हम ताकि चीज़ों को ज़्यादा अच्छे अंदाज से मैनेज कर सकें। ए फ़ोल्डर कैन हैव अनदर फ़ोल्डर इनसाइड इट विच इज़ नोन एज सब फोल्डर। फ़ोल्डर के अंदर कोई दूसरा फ़ोल्डर भी जो है वो हो सकता है, जिसे हम सब फोल्डर कहते हैं। जैसे देखें ये बुक्स का फ़ोल्डर है, अगर हम इसमें बुक्स रखना चाहते हैं तो हम इसको डबल क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे, ये बुक्स का फ़ोल्डर है। लेकिन चूँकि बुक्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स की होती हैं, इसलिए बेहतर यह है कि हम इसके अंदर जो है मज़ीद सब फोल्डर बनाएं, जैसे कि मैथमेटिक्स का है, फ़िज़िक्स का है, केमिस्ट्री का है, इंग्लिश का है, उर्दू का, कंप्यूटर का है, ठीक है। तो हम इसके अंदर मज़ीद सब फोल्डर बनाएंगे। तो मैथमेटिक्स के अंदर हम सिर्फ मैथमेटिक्स का काम स्टोर करेंगे और फ़िज़िक्स के अंदर सिर्फ फ़िज़िक्स का काम जो है वो स्टोर करेंगे। अब मैथमेटिक्स बुक्स के अंदर मैथमेटिक्स का फ़ोल्डर है और मैथमेटिक्स के अंदर जो है फिर हमने मज़ीद फ़ोल्डर बनाए, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ठीक है। तो बाद में हमें अगर ज़रूरत पड़ती है कि जी हमने चैप्टर 3 देखना है मैथमेटिक्स का,
तो हम जो है इन फोल्डर में से सिर्फ बुक्स के फोल्डर पर क्लिक करेंगे और बुक्स में डबल क्लिक करेंगे तो सब फोल्डर हमारे पास ओपन हो जाएंगे। उनमें से हम जो है मैथमेटिक्स का जो फोल्डर होगा उस पर डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, बाकी किसी को नहीं देखेंगे, ठीक है। और इसी तरह जो है मैथमेटिक्स को डबल क्लिक करने से जो है उसके सब फोल्डर ओपन हो जाएंगे, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3। तो इन चैप्टर 3 में से हम इन चैप्टर में से चैप्टर 3 पर क्लिक करते हुए अपने रेलिवेंट जो है नोट्स जो है ये टॉपिक जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो ऐसा करने से यानी फोल्डर और सब फोल्डर बनाने से क्या किया, हमारा काम जो है ज़्यादा आसान हो गया, हमने किसी चीज़ को सर्च करने में आसानी हो जाती है। फोल्डर आर यूज टू कीप फाइल्स इन एन ऑर्गेनाइज मैनर। फोल्डर्स के अंदर सब फोल्डर वगैरह क्रिएट करना, ठीक है। जैसे इससे क्या होता है कि हम अपनी फाइल्स को एक मुनज़्ज़म अंदाज से जो है स्टोरेज डिवाइस पे स्टोर करते हैं, रखते हैं। ये स्टोरेज डिवाइस कौन से होते हैं, जैसे हार्ड डिस्क है, USB वगैरह है, सो दैट दे कैन बी एक्सेस इजीली। ये इसका एडवांटेज क्या है कि हम उनको आसानी से जो है और जल्दी से जो है वो सर्च कर लेते हैं, उनको ढूंढ लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फाइल आइकन। सबसे पहले हम देखते हैं फाइल किसे कहते हैं। फाइल्स जो होती हैं ये डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, इनके अंदर डाटा स्टोर होता है और ये डाटा जो होता है वो टेक्स्ट टाइप का हो सकता है, इमेज हो सकता है, कोई म्यूज़िक हो सकता है या वीडियो वगैरह हो सकती है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल है जिसके अंदर वर्ड में बनाई गई है और उसमें ये डाटा स्टोर है। और इस तरह ये फ़ाइल जो है वो एक्सेल में बनाई गई है। तो यूज़र जो होते हैं इन आइकन्स को देखते हुए, ठीक है, ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये फ़ाइल जो है किस में बनाई गई है। तो ग्राफिकल इन्वायरमेंट में फ़ाइल्स को भी आइकन से ही जाहिर किया जाता है। इन्हें GUI फाइल्स आर आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय आइकन्स। फाइल्स को भी आइकन की मदद से जो है जाहिर किया जाता है। ये फाइल में कंटेन टेक्स्ट, इमेज, म्यूज़िक और वीडियो। फाइल के अंदर जो है टेक्स्ट टाइप का भी डाटा हो सकता है, इमेज हो सकता है, म्यूज़िक हो सकता है या वीडियो हो सकती है या इनका कम्बिनेशन भी हो सकता है। यूज़र रिकॉग्नाइज ए फाइल बाय इट्स आइकन। यूज़र जो होता है फाइल्स को आइकन की मदद से जो है उसके आइकन की मदद से जो शनाख्त करता है कि ये फ़ाइल किस में बनाई गई है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोग्राम आइकन। प्रोग्राम के जैसे कहते हैं ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जब इनको रन किया जाता है तो कोई टास्क जो है परफॉर्म होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये मुख्तलिफ प्रोग्राम एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि हमारा एक्रोबैट रीडर है, मोजिला फायरफॉक्स है, जैसा क्रोम है, दूसरे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, ये मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं। तो इनके लिए भी जो है अलग आइकन जो है वो इस्तेमाल होते हैं। एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइल्स आर आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय आइकन्स। एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइल्स को भी आइकन से रिप्रेजेंट किया जाता है। डिफरेंट ग्राफिकल सिंबल्स आर यूज फॉर डिफरेंट प्रोग्राम आइकन्स। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की शनाख्त के लिए मुख्तलिफ जो है ग्राफिकल सिंबल जो है इस्तेमाल होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि एक्रोबैट रीडर के लिए ये सिंबल इस्तेमाल हुआ है, उन्होंने इस्तेमाल किया है। और इसी तरह जो है ये मोजिला फायरफॉक्स वालों ने ये अपने लिए चूज़ किया है। और इस तरह क्रोम के लिए अलहदा है। जितने भी प्रोग्राम होते हैं हर एक के लिए डिफरेंट टाइप का आइकन जो है होता है। शॉर्टकट आइकन, ये लास्ट टाइप आइकन की जो हम पढ़ेंगे। शॉर्टकट आइकन्स आर क्रिएटेड टू एक्सेस ए प्रोग्राम, फाइल और फोल्डर क्विकली। शॉर्टकट आइकन जो होते हैं वो किसी प्रोग्राम को, फाइल या फोल्डर वगैरह को क्विकली और इजीली एक्सेस करने के लिए जो है वो बनाए जाते हैं, ताकि हम किसी फाइल या फोल्डर को आसानी के साथ और जल्दी से जो है वो एक्सेस कर सकें, उसको ओपन कर सकते हैं वहाँ, ठीक है। इसलिए ये शॉर्टकट आइकन जो है वो बनाए जाते हैं। दे हैव एन एरो एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर एंड द नेम बिलो इट। इनकी पहचान ये होती है कि इन जो आइकन्स होते हैं इनके बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे एक एरो होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये जो है शॉर्टकट आइकन है। और इस आइकन के बॉटम पे जो है उस फाइल फोल्डर वगैरह का या प्रोग्राम का नाम होता है। जैसे ये जो हमारे पास आइकन है इसमें लिखा हुआ है एक्सेस बुक, ठीक है, और PDF, और ये शॉर्टकट आइकन है हमारा। तो ये क्यों बनाए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल के साथ बात क्लियर करता हूँ कि हमारे पास एक D ड्राइव में एक फ़ोल्डर है और उसके अंदर जो है मुख्तलिफ फ़ोल्डर्स हैं और एक फ़ाइल है। मैं इस फाइल को बार बार यूज़ करता हूँ तो हर मरतबा मुझे D ड्राइव को ओपन करना पड़ेगा। उसके अंदर उस जो फ़ोल्डर है डाउनलोडेड बुक्स का, जिसको ओपन करना पड़ेगा, इसके अंदर ये फ़ाइल पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये काम करने में, लेकिन अगर मैं इसका शॉर्टकट क्रिएट कर दूँ तो ये जो है फ़ाइल मैं आसानी से जो है वो इसको एक्सेस कर सकता हूँ या ओपन कर सकता हूँ।
तो शॉर्टकट किससे क्रिएट किया जाता है? शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, उस फाइल के ऊपर जाते हैं, उसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने से मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाती हैं। इनमें से एक ऑप्शन आती है सेंड, ठीक है, सेंड टू कहाँ पे, डेस्कटॉप, सेंड टू डेस्कटॉप, और ब्रैकेट में लिखा हो क्रिएट शॉर्टकट, तो इस पर क्लिक करेंगे तो इस फाइल का शॉर्टकट जो है जैसे आप देख सकते हैं ये डेस्कटॉप पे क्रिएट कर दिया जाएगा। अब हम डायरेक्टली इस शॉर्टकट को क्लिक करते हुए इस फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो ये एक आसान मेथड है किसी फाइल या फोल्डर वगैरह को जल्दी से आसानी से हासिल मतलब ओपन करने के लिए। राइट क्लिक ए शॉर्टकट आइकन, सेलेक्ट प्रॉपर्टीज एंड देन क्लिक ओपन फाइल लोकेशन टू नो द लोकेशन ऑफ प्रोग्राम, फाइल आर फोल्डर टू विच ए शॉर्टकट बिलोंग्स। अब डेस्कटॉप पे कई शॉर्टकट होते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो हमारे पास शॉर्टकट है इसकी ओरिजिनल फाइल जो है ये किससे बिलोंग करता है, ठीक है, फाइल फोल्डर वगैरह इसका जो ओरिजिनल लोकेशन वो कौन सी है। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने से मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाती हैं, उनमें से हम जो है प्रॉपर्टीज़ को क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाके ओपन फाइल लोकेशन, इस पर क्लिक करने से हमें पता चल जाएगा, इसका पूरा पाथ आ जाएगा, यानी कि ये फ़ोल्डर जो है डी ड्राइव में है। डी ड्राइव के अंदर जो है ये इसमें यानी कि कौन सा फ़ोल्डर है और उसका सब फोल्डर कौन सा है, इसका पूरा पाथ जो है हमें इसकी ओरिजिनल लोकेशन जो है वो पता चल जाएगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजिंग डाटा, डाटे को मैनेज करना, ठीक है। इस डाटे से क्या मतलब होगा, फाइल्स और फोल्डर्स वगैरह। मैनेजिंग डाटा मीन्स स्टोरिंग फाइल्स इन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस सच एज हार्ड डिस्क और यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। डाटे को मैनेज करने से मतलब ये है कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि हार्ड डिस्क और यूएसबी फ्लैश ड्राइव वगैरह पे डाटे को मुनज़्ज़म अंदाज में जो है रखना, स्टोर करना, महफूज करना, यानी कि अच्छे इस अंदाज में, इस तरतीब के साथ रखना कि किसी चीज़ को ढूंढने में हमें आसानी हो, हम जल्दी से ढूंढ लें और आसानी से ढूंढ लें, ठीक है। इस अंदाज से, इस तरतीब के साथ, इस वे से रखना, ठीक है, कि इसे हम कहते हैं मैनेजिंग डाटा। दिस हेल्प्स इन फाइंडिंग फाइल्स ईजिली एंड क्विकली। डाटे को ऑर्गेनाइज वे से रखने से क्या होता है कि इसका क्या फ़ायदा होगा कि हम फाइल्स और फोल्डर वगैरह को आसानी से और जल्दी से जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। फाइल्स आर स्टोर्ड इन फोल्डर्स, हमें पता है कि फ़ाइल्स को फोल्डर्स में रखा जाता है, ठीक है, और मुनज़्ज़म अंदाज में करने का, जैसे पहले हमने एक एग्जांपल देखी है कि अगर हमने बुक्स स्टोर करनी है या नोट्स जो है हमने महफूज करने हैं तो हमें चाहिए एक बुक्स के नाम का जो है वो फ़ोल्डर बनाएं, उस बुक्स के अंदर जो है मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के नाम के फ़ोल्डर क्रिएट करें, जैसे मैथमेटिक्स है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, उर्दू है, ठीक है, और इसी तरह जो है दूसरे सब्जेक्ट। और फिर उन जो सब्जेक्ट्स है जैसे मैथमेटिक्स है तो इसके आगे फर्दर जो है फ़ोल्डर बनाए, इसको ओपन करते हुए, जिसमें चैप्टर 1 का फ़ोल्डर बनाएं, चैप्टर 2 का बनाएं, चैप्टर 3 का बनाएं, ठीक है, और इस तरह फिज़िक्स में भी इस तरह चैप्टर्स के नाम से जो है वो फ़ोल्डर बनाएं। अब हमने अगर किसी सब्जेक्ट का कोई चैप्टर जो है तलाश करना है तो हम डायरेक्टली उस फोल्डर में जाएंगे, बुक्स के फ़ोल्डर में जाएंगे, उसमें जो है रेलिवेंट सब्जेक्ट में जैसे मैथमेटिक्स में जाएंगे, उसमें फिर चैप्टर नंबर 3 अगर हमने देखना है तो चैप्टर नंबर 3 में क्लिक करेंगे। तो इस तरह जो है अगर हमने अच्छे अंदाज से डाटा स्टोर किया होगा तो हम उसको आसानी से और जल्दी जो है फाइंड कर सकते हैं। और जो फोल्डर्स के अंदर हमें पता है फाइल्स भी रखी जाती हैं और फोल्डर के अंदर सब फोल्डर भी बनाए जाते हैं। द डॉक्यूमेंट फोल्डर इज इन विंडोज़ इज़ द डिफ़ॉल्ट फोल्डर वेयर द यूज़र सेव्स फाइल्स। डॉक्यूमेंट फोल्डर जो होता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ये वो फोल्डर होता है जहाँ यूज़र जो है फाइल्स को सेव करता है और ये फोल्डर ऑटोमेटिकली जो है वो सिलेक्ट होता है। यानी कि आपने कोई काम किया वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में और आपने सेव का बटन क्लिक किया तो आपकी फ़ाइल कहाँ पे सेव होगी, जो डिफ़ॉल्ट फोल्डर है और वो है डॉक्यूमेंट फोल्डर। आप चेंज भी कर सकते हैं लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये फोल्डर जो है वो आपको मतलब सेलेक्ट किया जाता है फाइल्स वगैरह को सेव करने के लिए। File management tools of GUI operating system provide facilities to quickly and easily create folders and copy or move files into them. GUI ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फाइल मैनेजमेंट टूल्स हैं वो जल्दी और आसानी से फ़ोल्डर्स बनाने और इनमें फ़ाइल्स कॉपी या मुंतकिल करने की सहूलियत मुहैया करते हैं। यानी कि ये ऐसे टूल्स हैं जिनकी मदद से हम फ़ोल्डर आसानी से बना सकते हैं और इनमें फिर फाइल और फोल्डर्स वगैरह भी आसानी से और जल्दी कॉपी कर सकते हैं। इट आल्सो अलाउज द यूज़र्स टू डिलीट फाइल्स एंड फोल्डर्स दैट आर नॉट नीडेड एनी मोर।
इसी तरह ये टूल जो है यूज़र को ये सहूलत देते हैं कि ऐसी फाइल्स या फोल्डर जिनकी मज़ीद ज़रूरत नहीं है उनको भी डिलीट कर सके यूज़र। हमारा टॉपिक मैनेजिंग डाटा फाइल्स एंड फोल्डर्स ये कंटिन्यू है। अब हम इसमें देखते हैं कि एक नया फोल्डर किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। द फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू क्रिएट ए न्यू फोल्डर। फर्स्ट है गो टू द लोकेशन वेयर द फोल्डर इज़ टू बी क्रिएटेड, यानी कि उस जगह पे जाएं जहाँ पे आपने फोल्डर क्रिएट करना है। राइट क्लिक के एक ब्लैंक एरिया खाली जगह पे क्लिक करें, उस जगह पे पॉइंट टू द न्यू इन द शॉर्टकट मेन्यू। राइट क्लिक करने से एक मेन्यू ओपन होगा, उसमें जो है एक ऑप्शन, मुख्तलिफ ऑप्शन होगी, उनमें से एक ऑप्शन होगी न्यू की, आप इस पर क्लिक करें एंड देन एक क्लिक फोल्डर, और फिर इस पर क्लिक करने से फर्दर मज़ीद जो है वो ऑप्शंस आ जाएंगी। इनमें सबसे टॉप पे होगा फोल्डर, इस पर आपने क्लिक करना है। टाइप ए नेम फॉर द न्यू फोल्डर एंड देन प्रेस द एंटर की। इसके बाद आपने नए फोल्डर का जो है नाम रखना, टाइप करना है और उसके बाद एंटर की प्रेस कर देनी है। तो इस तरह आप एक नया फोल्डर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। फोल्डर क्रिएट करने के बाद अब हम देखते हैं कि हम फाइल्स को कॉपी या मूव किस तरह कर सकते हैं। गो टू द लोकेशन फ्रॉम वेयर फाइल्स आर टू बी कॉपीड आर मूव्ड। उस लोकेशन पे जाइए जहाँ से अपने फाइल्स को कॉपी या मूव करना चाहते हैं, यानी कि उस ड्राइव में या फोल्डर में जहाँ पे ये फाइल्स और फोल्डर पड़ी हों जिनको आप कॉपी करना चाहते हैं, पहले हम उस जगह पे जाएंगे। सेकंड टास्क ये करेंगे, सिलेक्ट द फाइल्स टू कॉपी और मूव। उन तमाम फाइल्स को जिनको हम कॉपी या मूव करना चाहते हैं उनको सिलेक्ट करेंगे। टू सेलेक्ट कंसेक्टिव ग्रुप ऑफ मल्टीपल फाइल्स और फोल्डर्स, क्रिएट ए सिलेक्शन अराउंड द आउटसाइड ऑफ ऑल द आइटम्स बाय ड्रैगिंग द माउस पॉइंटर। अब जिन फाइल्स को आप कॉपी करना चाहते हैं, अगर तो वो एक से ज़्यादा हैं, मल्टीपल फाइल्स हैं या फोल्डर्स हैं, ठीक है, और वो आपस में कंसेक्टिव हैं, यानी कि वो लगातार हैं, मुसलसल हैं या आपस में मुत्सिल हैं, जैसे ये नंबरिंग है 1 2 3 4 5, तो इसमें क्या है, ये सारे के सारे आपस में कंसेक्टिव नंबर्स हैं या आपस में मुत्सिल हैं। ऐसी फाइल्स हैं तो उनकी सिलेक्शन किस तरह होगी, उनको सेलेक्ट करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि फर्स्ट आइटम से माउस बटन को प्रेस करेंगे और लेफ़्ट बटन को प्रेस रखेंगे और माउस बटन को नीचे की जानब जो है मूव करते जाएंगे और हल्का सा राइट साइड पे आएंगे। तो इस तरह वो तमाम आइटम्स जो हैं फर्स्ट से लेकर जो लास्ट आपने आइटम सेलेक्ट करना है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। और ये काम किस तरह होगा, ड्रैग करने से, माउस पॉइंटर को ड्रैग करने से। तो इस तरह आपने जो कंसेक्टिव ग्रुप ऑफ फाइल्स है या फोल्डर है उनको आपने सिलेक्ट किया। टू सेलेक्ट नॉन कंसेक्टिव ग्रुप ऑफ फाइल्स और फोल्डर्स, प्रेस एंड होल्ड डाउन द कंट्रोल की एंड देन क्लिक ईच आइटम वन बाय वन। पहले हमने देखा कंसेक्टिव ग्रुप ऑफ फाइल्स या फोल्डर्स को किस तरह जो माउस की मदद से ड्रैग करते हुए सिलेक्ट करते हैं। अब अगर हम ऐसी फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करना चाहते हैं जो आपस में मुत्सिल नहीं है, साथ साथ नहीं है, लगातार नहीं है, जैसे नंबर है, फ़र्ज़ के पहले 1 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 9 है और फिर 13 है, तो इस तरह जो है ये जो नंबर्स हैं आपस में मुत्सिल नहीं है। ऐसी फाइल की लोकेशन भी ऐसी है कि वो आपस में मुत्सिल नहीं है, तो उनको सिलेक्ट करने का क्या तरीका है। तो उनको सिलेक्ट हम इस तरह करेंगे कि हम कंट्रोल की को प्रेस रखते हुए उन तमाम फाइल को जिनको हम सिलेक्ट करना चाहते हैं जो आपस में साथ साथ नहीं है, 1 बाय 1 करके क्लिक करते जाएंगे, लेकिन साथ में जो है हमने कंट्रोल की को भी प्रेस रखना है। टू सेलेक्ट ऑल द आइटम इन ए विंडो, अगर हम सिलेक्शन का नेक्स्ट तरीका पढ़ रहे हैं कि अगर हमने सारी फाइल्स को जो है सिलेक्ट करना हो, एक फ़ोल्डर की तमाम फाइल्स को या फोल्डर्स को सिलेक्ट करना हो, तो हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज पे क्लिक करेंगे। ये कहाँ पे होता है, टूल बार में, और ऑर्गेनाइज पे क्लिक करेंगे और फिर उसमें जो ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल, इस पे जो है वो क्लिक करेंगे, इससे तमाम फाइल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। ये काम जो है हम इस तरह भी कर सकते हैं कि कंट्रोल की को प्रेस रखते हुए ए प्रेस करें, कंट्रोल+A करेंगे तो तब भी तमाम फाइल जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगी। फाइल्स को सिलेक्ट करने के बाद फिर हमने क्या करना है, राइट क्लिक ऑन एनी सिलेक्टेड फाइल आइकन एंड देन सिलेक्ट कॉपी और मूव फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू। राइट क्लिक करेंगे, जो फाइल्स हमने सेलेक्ट की हैं उनमें से किसी फाइल के ऊपर जो है वो राइट क्लिक करेंगे और फिर उसमें से कॉपी की या कट की ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करेंगे। राइट क्लिक करने से मेन्यू ओपन होगा और उनमें कॉपी की ऑप्शन भी होगी और कट की भी होगी, तो उनमें से हम कॉपी या कट काम करना चाहते हैं वो उस पर सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे। गो टू द लोकेशन वेयर द फाइल्स आर टू बी कॉपीड आर मूव्ड, उसके बाद हम उस लोकेशन में, उस फोल्डर में या ड्राइव में चले जाएंगे जहाँ पे हम फाइल्स को
कॉपी करना चाहते हैं या मूव करना चाहते हैं। राइट क्लिक ए ब्लैंक एरिया एंड क्लिक पेस्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस लोकेशन पे जाकर राइट क्लिक करेंगे और उसमें एक मेन्यू ओपन हो जाएगा, उसमें पेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह जो सिलेक्टेड फाइल्स होंगी, चाहे वो नॉन कंजेक्टिव हैं या कंजेक्टिव हैं या सारी की सारी फाइल्स हैं, वो नई लोकेशन पे जो है वो पेस्ट हो जाएंगी। अभी हमने फाइल्स को कॉपी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में कॉपी करने के या मूव करने के लिए जो है वो तरीक़ाकार पड़ा है। जब हम फाइल्स को सिलेक्ट करते हैं, जैसे ये नॉन कंजेक्टिव फाइल्स हैं, तो उसके ऊपर राइट क्लिक करने से जो मेन्यू ओपन होता है वो इस तरह का होगा, आप देख सकते हैं, जिसमें ये मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, जिसमें ये कॉपी की भी है, कट की भी है, सेंड टू की भी है, ये क्रिएट शॉर्टकट एटसेट्रा, ये मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। इनमें से हमने कॉपी की ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और ये जो फाइल सिलेक्ट की गई है नॉन कंजेक्टिव, देखिए ये पहले 2 फाइल्स हैं, फिर एक छोड़ दी गई, फिर नेक्स्ट फाइल है। इस तरह कुछ फाइल्स को सिलेक्ट किया गया, कुछ को नहीं किया गया। तो ये काम हम कंट्रोल की को प्रेस रखते हुए जिस जिस फाइल पर क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट होती जाएगी। और ये मेन्यू जो है आपको नज़र आएगा वो इस तरह का होगा, ये भी आप देख लें। अब हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इन्वायरमेंट में फाइल या फोल्डर्स को डिलीट करने का तरीका पढ़ते हैं और हमारा टॉपिक मैनेजिंग डाटा फाइल्स एंड फोल्डर्स ये कंटिन्यू है। द फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू डिलीट फाइल्स आर फोल्डर्स। फाइल या फोल्डर्स को डिलीट करने के लिए ये स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। गो टू द लोकेशन फ्रॉम वेयर फाइल्स आर फोल्डर आर टू बी डिलीटेड। उस लोकेशन पे, उस ड्राइव में या फोल्डर में जाएंगे जहाँ से हम फाइल या फोल्डर्स को डिलीट करना चाहते हैं। सेलेक्ट द आइटम्स टू डिलीट। उसके बाद हम उन आइटम्स को, उन फाइल या फोल्डर्स को सिलेक्ट करेंगे जिनको हम डिलीट करना चाहते हैं। और सिलेक्शन का तरीका जो पहले हमने पढ़ लिया है कि फाइल्स को किस तरह सेलेक्ट करते हैं, वो कंजेक्टिव में या नॉन कंजेक्टिव में, या तमाम फाइल्स को किस तरह सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद जो है राइट क्लिक एनी सिलेक्टेड आइटम। जो फाइल या फोल्डर आपने सेलेक्ट किए हैं उनमें से किसी एक के ऊपर राइट क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक डिलीट इन द शॉर्टकट मेन्यू। तो राइट क्लिक करने से एक मेन्यू ओपन हो जाएगा, उसमें से जो है हम डिलीट की ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करेंगे। डिलीट की ऑप्शन सेलेक्ट करने से सिलेक्टेड फाइल्स हैं, चाहे वो एक हैं या एक से ज़्यादा, वो सारी की सारी जो है वो डिलीट हो जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, आपको चाहिए कि हमने इस लेक्चर में जो कुछ पढ़ा है उसको अच्छे तरीके से समझें और फिर याद करें। तो आज के लेक्चर का यहाँ पे इख्तिताम होता है। आप अपना ख्याल रखें, अपने वालिदैन का और अपने फैमिली के दूसरे मेंबर्स का ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।